हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं निहारिका खंडेलवाल आपके सामने लुइस एल हे की प्रसिद्ध पुस्तक यू कैन हील योर लाइफ के चैप्टर नंबर 14 के साथ मौजूद हूँ। इस चैप्टर का नाम है माय बॉडी, हमारा शरीर। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि इस चैप्टर में लुइस एल हे ने बहुत ही डिटेल में बताया है कि जो भी बीमारियाँ हमें आती हैं, जो भी तकलीफ़ें हमारी बॉडी में आती है, वो किस थॉट की वजह से आती है, किस तरीके से आती है, क्या उसके पीछे का कारण होता है। उन्होंने हर एक बॉडी पार्ट के बारे में बहुत ही डिटेल में बात की है। तो ये लेसन थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए मैं इसके 2 पार्ट्स बनाने वाली हूँ। तो इसको पूरा समझने के लिए आप इसके पार्ट 2 को भी ज़रूर से देखें। चलिए शुरू करते हैं। मैं अपने शरीर के संदेशों को प्यार से सुनती हूँ। वो कहती हैं कि मैं मानती हूँ कि हम खुद अपने शरीर में हर तथाकथित रोग को उत्पन्न करते हैं। जीवन में बाकी हर किसी चीज़ की तरह शरीर हमारे आंतरिक विचारों और धारणाओं का दर्पण है। शरीर हमेशा हमसे बात करता है, यदि हम उससे सुनने का समय निकालें। आपके शरीर की हर कोशिका आपके सोचे गए विचारों और बोले गए हर शब्द के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हमें अपने जो हम बोलते हैं उसके लिए हमें सजग रहना चाहिए, और जो हम सोचते हैं उसके लिए भी सजग रहना चाहिए। सोचने और बोलने की अनवरत क्रियाएं शरीर के व्यवहारों व मुद्राओं को प्रेरित करती हैं और शरीर को रोग मुक्त या रोग युक्त करती हैं। जिस व्यक्ति की त्योरियां हमेशा चढ़ी रहती हैं, उसके मन में उल्लासमय स्नेहिल विचार नहीं रहते। लुइस एल ही कहती हैं कि मैं इस अध्याय में संभावित मानसिक प्रारूपों को इस सूची में शामिल करने वाली हूँ कि किस विचार से आपके शरीर में कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। आइए देखते हैं। मस्तिष्क हमारा प्रतिनिधित्व करता है। आमतौर पर हमें इसी तरह पहचाना जाता है। जब मस्तिष्क में कुछ गलत होता है तो इसका सामान्य तौर पर यह मतलब होता है कि हम यह महसूस करते हैं कि हमारे साथ कुछ गलत है। जो हमारे बाल होते हैं, हेयर्स, वो शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब हम तनाव में और भयभीत होते हैं तो हम अक्सर सख्त पट्टियाँ उत्पन्न करते हैं जो कंधे की मांसपेशियों में जन्म लेती है और सिर के ऊपर तक और कभी कभार नीचे आंखों तक पहुँचती हैं। हेयर शाफ्ट हेयर फॉलिकलों के रास्ते से बढ़ते हैं। जब हमारे सर में बहुत ज़्यादा तनाव होता है तो हेयर शाफ्ट इतनी सख्ती से कस जाते हैं कि बाल सांस नहीं ले पाते और वे गिरने लगते हैं। हेयर फॉल होने लग जाता है। यदि यह तनाव जारी रहे तो आपके सर को आराम नहीं मिलेगा और फॉलिकल इतने ज़्यादा कस जाएंगे कि नए बाल ही नहीं आ पाते हैं, जिसका परिणाम होता है गंजापन। आगे वो कहती हैं कि तनाव का मतलब मजबूत होना नहीं है। तनाव कमज़ोरी है। सहज, एकाग्र व शांतिपूर्ण रहना वास्तव में मजबूत और सुरक्षित होना है। अपने शरीर को अधिक तनाव मुक्त करना हमारे लिए बेहतर होगा, और हम में से बहुतों को अपने सर को आराम देने की भी ज़रूरत होती है। तो इसके लिए आप अपने सर को बस इतना सा कमांड दें कि रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, और आपको थोड़ी ही देर में अंतर महसूस होगा। आगे वो बताती हैं कि हमारे जो कान होते हैं वो सुनने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब कानों में समस्या आती है तो इसका आम तौर पर यह अर्थ होता है कि कुछ ऐसा हो रहा है जो आप सुनना नहीं चाहते। जब सुनी जा रही बात के बारे में क्रोध मन में होता है तो कान में दर्द होता है। दर्द की बीमारी बच्चों में आम है। अक्सर उन्हें घर में होने वाली उन बातों को सुनना पड़ता है जो वे वास्तव में सुनना नहीं चाहते। घर के नियम अक्सर बच्चे को गुस्से की अभिव्यक्ति करने से रोकते हैं, और को बदलने में बच्चे की असमर्थता उसके कान दर्द को जन्म देती है। बहरापन किसी के लंबे समय तक बात सुनने से इनकार करने की अभिव्यक्ति है। ध्यान दीजिए कि जब पति पत्नी में से किसी एक को सुनने की समस्या होती है तो दूसरा अक्सर बहुत बातें करता है। आँखें हमारी आँखें देखने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है। जब आँखों में कोई समस्या आती है तो इसका आम तौर पर यह मतलब होता है कि अपने बारे में या जीवन के बारे में, अतीत, वर्तमान या भविष्य में कोई ऐसी चीज़ है जिसे हम देखना नहीं चाहते।
वो कहती है कि जब भी मैं छोटे बच्चों को चश्मा पहने देखती हूँ तो मैं जानती हूँ कि उनके घरों में कुछ ऐसा चल रहा है जिसे वे देखना नहीं चाहते। यदि वे उस अनुभव को नहीं बदल सकते तो वे दृष्टि को फैला देते हैं ताकि उन्हें वह उतने स्पष्ट रूप में ना देखना पड़े। जब कुछ लोग अतीत की ओर लौटने और चश्मा लगने से 1 या 2 वर्ष पहले के समय में वे क्या नहीं देखना चाहते थे उसकी सफाई करने के इच्छुक हुए तो उन्हें स्वास्थ्य लाभ के ज़बरदस्त अनुभव हुए। आगे वो कहती हैं कि सिर दर्द अपने अस्तित्व को नकारने से आते हैं। अगली बार जब आपको सिर दर्द हो तो रुक कर अपने आप से पूछें कि आपने अभी अभी कहाँ और कैसे अपने आप को गलत सिद्ध किया है। खुद को माफ़ कर दें, उसे जाने दें और सिर दर्द उस शून्य में विलीन हो जाएगा जहाँ से वह आया था। माइग्रेन, सिर दर्द उन लोगों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं जो परफेक्ट होना चाहते हैं और अपने आप पर काफ़ी दबाव डालते हैं। इसमें बहुत सा दमित गुस्सा शामिल होता है। सीधे चेहरे पर और नाक के पास महसूस होने वाली साइनस समस्याएं जीवन में किसी नज़दीकी व्यक्ति के द्वारा परेशान किए जाने का प्रतिनिधित्व करती है। आप ये भी महसूस कर सकते हैं कि वे आप पर दबाव डाल रहे हैं। हम भूल जाते हैं कि हम स्थितियां उत्पन्न करते हैं, फिर अपनी कुंठा के लिए दूसरे व्यक्ति पर दोषारोपण करते हुए अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं। कोई व्यक्ति, कोई स्थान या कोई चीज़ हमसे अधिक शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि अपने मन में सिर्फ हम सोच पाते हैं। हम अपने अनुभव, अपनी वास्तविकता और उसमें हर किसी को उत्पन्न करते हैं। जब हम अपने मन में शांति, सद्भावना और संतुलन स्थापित करते हैं तो हम अपने जीवन में भी वही सब पाएंगे। गर्दन और गला आश्चर्यचकित में करने वाले होते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत कुछ चलता रहता है। गर्दन अपने विचारों में लचीले होने, किसी प्रश्न के दूसरे पक्ष को देखने और दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। जब गर्दन में कोई समस्या होती है तो इसका अर्थ यह होता है कि हम किसी स्थिति की अपनी अवधारणा के बारे में जिद्दी हो रहे हैं। गला अपने लिए बोलने, जो चाहते हैं वो मांगने, मैं हूँ आदि कहने की हमारी क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। जब हमें गले से संबंधित परेशानियां होती हैं उसका मतलब यह होता है कि हम महसूस करते हैं कि हम ये सब चीज़ करने का कोई अधिकार हमें नहीं है। हम अपने लिए खड़े होने की क्षमता महसूस नहीं करते। गला खराब होना हमेशा गुस्से का प्रतीक होता है। यदि उसके साथ सर्दी जुकाम भी है तो गुस्से के साथ मानसिक भ्रम भी होता है। गला शरीर में रचनात्मक प्रवाह का भी प्रतिनिधित्व करता है। यहीं पर हम अपनी रचनात्मकता को अभिव्यक्त करते हैं और जब हमारी रचनात्मकता अकड़ जाती है और कुंठित होती है तो अक्सर हमें गले की समस्याएं होती हैं। हम सभी बहुत से लोगों को जानते हैं जो अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए जीते हैं। उन्हें एक बार भी वो करने का मौका नहीं मिलता जो वे करना चाहते हैं। वे हमेशा माँ, पिता, जीवन साथी, प्रेमी, बॉस को खुश करते हैं। टॉन्सिलाइटिस और थायराइड जैसी समस्याएं केवल कुंठित रचनात्मकता होती है जो अपनी इच्छानुसार काम न करने से होती है। गले का ऊर्जा केंद्र, जो 5वां चक्र होता है, शरीर का ऐसा भाग है जहाँ परिवर्तन होता है। जब हम परिवर्तन का प्रतिरोध करते हैं या बदलाव के मध्य में होते हैं या बदलाव करने का प्रयास कर रहे होते हैं तो हमारे गले में काफ़ी कुछ हो रहा होता है। जब आपको खांसी हो रही है या किसी और को खांसी हो रही है तो ध्यान दीजिए कि अभी अभी आपसे क्या कहा गया था। हम किस बात के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। यह प्रतिरोध और जिद है या परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही है। किसी कार्यशाला में मैं खांसी को स्वयं की खोज के एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल करती हूँ। हर बार जब कोई खांसता है तो मैं उस व्यक्ति को अपना गला छूने और ज़ोर से ये कहती हूँ कि मैं बदलना चाहता हूँ या मैं बदल रहा हूँ। बाहें जीवन के अनुभवों को गले लगाने की हमारी क्षमता और योग्यता को दर्शाती है। बाह के ऊपरी भाग का हमारी क्षमताओं से और निचले भाग का हमारी योग्यताओं से संबंध होता है। हम पुरानी भावनाओं को अपने जोड़ों में बंद करके रखते हैं और कोहनियाँ दिशा परिवर्तन में हमारे लचीलेपन को दिखाती है। क्या आप अपने जीवन में दिशा परिवर्तन के बारे में लचीले हैं या पुरानी भावनाएं आपको एक जगह पर अटकाए हुए हैं? हाथ ग्रहण करते हैं, हाथ पकड़ते हैं, हाथ जकड़ते हैं। हम चीज़ों को अपनी उंगलियों से फिसलने देते हैं। कभी कभी हम बहुत लंबे समय तक किसी चीज़ को पकड़कर बैठ जाते हैं। हम सहज, सुलभ, मुट्ठी बांधने वाले, खुले हाथ वाले, पैसे पकड़ने वाले, पैसे खर्च करने वाले हो सकते हैं। हम अपने आप को संभाल सकते हैं या ऐसा लगता है कि हम किसी भी चीज़ को संभाल नहीं पा रहे।
हम किसी चीज़ पर हाथ रख देते हैं, अपने हाथ नीचे कर लेते हैं, अपना हाथ हटा लेते हैं, चालबाजी करते हैं। हम किसी की ओर मदद का हाथ बढ़ाते हैं, हाथों में हाथ रखते हैं, कोई चीज़ पकड़ में या पकड़ के बाहर होती है, हमारे पास मदद के लिए हाथ होते हैं। हाथ सौम्य हो सकते हैं या सख्त हो सकते हैं। अधिक सोचने से उंगलियों के पोर मुड़ जाते हैं या आलोचना से टेढ़े मेढ़े होते हैं। हाथ को जकड़ना भय से आता है, खोने का भय, कभी अधिक पैसे न कमाने का भय, भय कि हल्के से पकड़ने पर वो चीज़ हाथ से चली जाएगी, भय कि हल्के से पकड़ने पर भी वह चीज़ हाथ से चली जाएगी। किसी रिश्ते को जोर से जकड़ कर रखने से साथी निराश होकर दूर चला जाता है। सख्ती से भींचे हाथ किसी नई चीज़ को ग्रहण नहीं कर सकते। हाथों को कलाई से स्वतंत्र रूप से हिलाना ढीलेपन और खुलेपन का एहसास देता है। हर उंगली का एक अर्थ होता है। उंगलियों में समस्याएं दिखाती हैं कि आपको कहाँ पर आराम करने और जाने देने की ज़रूरत है। यदि आप अपनी तर्जनी को काट लेते हैं तो शायद किसी वर्तमान स्थिति में आपके अंदर गुस्सा और भय है जो आपके अहम से संबंधित है। अंगूठा मानसिक प्रतिनिधि है और चिंता को प्रदर्शित करता है। तर्जनी अहम और भय है। मध्यमा का सेक्स और गुस्से से संबंध है। जब आप गुस्से में होते हैं तो अपनी मध्यमा उंगली पकड़े और गुस्से को ख़त्म होते देखें। यदि आपका गुस्सा किसी पुरुष पर है तो दाईं उंगली, और यदि किसी महिला पर है तो बाईं उंगली पकड़े। अनामिका मेल और दुख दोनों के लिए होती है। कनिष्ठा का संबंध परिवार और दिखावे से होता है। पीठ पीठ हमारे सहारे की व्यवस्था का प्रतिनिधित्व है। पीठ की समस्याओं का आमतौर पर यह अर्थ होता है कि हम खुद को बेसहारा महसूस करते हैं। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमें केवल अपनी नौकरी या हमारे परिवार या हम जीवन साथी का सहारा है। वास्तव में यह पूरा ब्रह्मांड स्वयं जीवन हमें पूरी तरह सहयोग देता है। पीठ के ऊपरी हिस्से का संबंध भावनात्मक सहयोग के अभाव की भावना से है। मेरा पति, पत्नी, प्रेमी, मित्र, बॉस मुझे समझता नहीं या सहयोग नहीं करता। पीठ के मध्य हिस्से का अपराध बोध से संबंध है। वह सारी भावना हमारी पीठ में होती है। क्या आप पीछे की ओर देखने से डरते हैं या आप उसे छिपा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी पीठ में छुरा भोंका गया है? क्या आप वास्तव में परेशानी महसूस कर रहे हैं? क्या आपकी आर्थिक स्थिति अस्त व्यस्त है या क्या आप उनके बारे में कुछ ज़्यादा चिंतित हैं? फिर आपकी पीठ का निचला हिस्सा आपको परेशान कर रहा है। पैसे का अभाव या पैसे का डर इसे उत्पन्न करता है। आपके पास जो राशि है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। हम में से कई लोग महसूस करते हैं कि पैसा हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है और हम उसके बिना रह नहीं सकते। यह सच नहीं है। हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण व बहुमूल्य कुछ और है जिसके बिना हम नहीं जी सकते। वह है हमारी सांस। हमारी सांस हमारे जीवन में सबसे बहुमूल्य चीज़ है और फिर भी सांस छोड़ते समय हम बेफिक्र रहते हैं कि अगली सांस जरूर आएगी। यदि हम उसके बाद सांस न लें तो हम 3 मिनट भी जीवित नहीं रह पाएंगे। जब हमें जन्म देने वाली शक्ति में ने हमें इतनी सांसें दी हैं कि हम जब तक जीवित रहें तब तक सांसें ले सकते हैं, तो क्या हम इस बात पर भरोसा नहीं कर सकते कि हमारी आवश्यकता की और भी चीज़ें हमें ज़रूर मिलेंगी? फेफड़े जीवन को अपनाने और जीवन छोड़ने की हमारी क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। फेफड़ों में समस्याओं का आमतौर पर यह अर्थ होता है कि हम जीवन को अपनाने से डरते हैं या संभवतः हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमें पूर्ण रूप से जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं है। महिलाएं पारंपरिक रूप से बहुत उथली सांस लेने वाली होती हैं और अक्सर खुद को द्वितीय श्रेणी का नागरिक मानती हैं। पर आज ये सब बदल रहा है। आज महिलाएं समाज का महत्वपूर्ण सदस्य हैं और पूरी तरह वह गहरी सांस ले रही हैं। भारी धूम्रपान जीवन को नकारने के तरीके हैं। उनमें अपने अस्तित्व को बिल्कुल ही व्यर्थ समझने की गहरी भावना होती है। डांटने से धूम्रपान की आदत नहीं बदली जा सकती। सबसे पहले उसके लिए जिम्मेदार भावना को बदलने की ज़रूरत है। स्तन पालन पोषण के सिद्धांत को प्रदर्शित करते हैं। जब स्तनों में समस्या होती है तो उसका अर्थ है कि हम किसी व्यक्ति, स्थान, चीज़ या किसी अनुभव को अधिक पाल रहे हैं। पालन पोषण की प्रक्रिया का एक हिस्सा है बच्चे को बड़े होने देना। हमें यह जान लेना चाहिए कि कब उन्हें स्वतंत्र कर देना चाहिए, कब उनकी लगाम छोड़ देनी है और उन्हें अपने बल पर आगे बढ़ने देना है।
अधिक ख्याल रखने से दूसरा व्यक्ति अपना अनुभव खुद संभालने के लिए तैयार नहीं हो पाता। कभी कभी किसी स्थिति में अधिक रौब दिखाने की प्रवृत्ति पूरी तरह पोषण को समाप्त कर देती है। यदि कैंसर होता है तो उसका भी मतलब गहरी नाराज़गी है। डर को त्याग दें और जान लें कि ब्रह्मांड का ज्ञान हम सब में विद्यमान है। हमारा दिल, जी हाँ, हमारा दिल प्यार का प्रतिनिधि है, जबकि रक्त खुशी का प्रतीक है। हमारा दिल प्यार से हमारे शरीर में खुशी भरता है। जब हम खुशी और प्रेम को अपनाने से इनकार कर देते हैं तो हृदय सिकुड़ जाता है और ठंडा हो जाता है। इसकी वजह से रक्त धीमा हो जाता है और हम एनीमिया, एंजाइना व हृदयघात की ओर बढ़ने लगते हैं। हृदय हम पर आघात नहीं करता। हम अपने ही उत्पन्न किए हुए रोप प्रत्यारोप और नाटकों में इतने फंस जाते हैं कि अक्सर उन छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान देना भूल जाते हैं जो हमारे आसपास होती है। हम बरसों तक अपने दिल से सारी खुशियों को निचोड़ते रहते हैं और अंत में वह पीड़ा से कराने लगते हैं। जिन लोगों को हृदयाघात होता है वे कभी खुश नहीं रहते। यदि वे समय रहते जीवन की खुशियों को अपना नहीं लेते तो उन्हें दूसरा हृदयाघात हो सकता है। पेट हमारे सभी नए विचारों और अनुभवों को पचा लेता है। आप किसे या क्या नहीं पचा सकते, आप अपनी आंतों में क्या प्रभाव महसूस करते हैं। जब पेट से संबंधित बीमारियां होती हैं तो इसका आमतौर पर यह मतलब होता है कि हम नए अनुभवों को पचा नहीं पा रहे, हम डरते हैं। हम में से बहुतों को यह याद होगा कि जब कमर्शियल वायुयान पहले पहले लोकप्रिय हुए थे, ये नया विचार पचाना मुश्किल था कि हम धातु के एक बड़े ट्यूब में बैठकर सुरक्षित वायु मार्ग से जा सकते हैं। और अब बहुत सारे वर्ष बीत चुके हैं और अब हमने नए विचारधारा को ले लिया है। अल्सर भय के अतिरिक्त कुछ नहीं है, पर्याप्त रूप से अच्छा न होने का भारी भय। हम माता पिता की आशाओं पर, बॉस की उम्मीदों पर खरे न उतरने से डरते हैं। हम अपने अस्तित्व को पहचान नहीं सकते। हम दूसरों को खुश करने की कोशिश में अपनी पूरी जान लगा देते हैं। चाहे हमारा काम कितना भी महत्वपूर्ण हो, हमारा आत्मविश्वास बहुत कम होता है। हम डरते हैं कि उन्हें हमारे बारे में पता चल जाएगा। जननांग किसी स्त्री के सबसे स्त्रियोचित भाग उसके नारित्व, किसी पुरुष के सबसे पुरुषोचित अंग उसकी मर्दानगी हमारे पुरुष संबंधी सिद्धांत या हमारे स्त्री संबंधी सिद्धांत को प्रदर्शित करते हैं। जब हम पुरुष या महिला होने से सहज नहीं होते, जब हम अपनी सेक्सुअलिटी को प्रतिबिंबित करते हैं, जब हम अपने शरीर को गंदे या पापमय के रूप में मानकर अस्वीकार कर देते हैं, तो हमें अक्सर जननांगों में समस्याएं होती हैं। यहाँ पर लुईस एल हे ने बहुत ही विस्तार में इस टॉपिक को समझाया है, बहुत ही डिटेल में इस टॉपिक को समझाया है कि किस तरीके से हमें अपने बॉडी के सभी ऑर्गन्स को प्यार देना है। हमें अपने बॉडी के सभी ऑर्गन्स को उसी नज़रिए से देखना है और उसी नज़रिए से एक्सेप्ट करना है जैसे कि हम अपने अदर बॉडी ऑर्गन्स को करते हैं। जितनी भी ये समस्याएं जो हमारे प्राइवेट बॉडी पार्ट्स में जो भी हमारे डिजीज़ेज़ होते हैं वो कहीं ना कहीं उन पार्ट्स की एक्सेप्टेंस, उन पार्ट्स की नेग्लिजेंस की वजह से ही आती है। यहाँ पे उन्होंने इन सारी बातों को बहुत ही डिटेल में समझाया है कि हमें अपने प्राइवेट पार्ट्स को भी बहुत ही अच्छे से एक्सेप्ट करना है और उनको भी उसी तरीके से प्यार देना है जैसे कि हम अपने और सारे ऑर्गन्स को देते हैं। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो हमारे शरीर में विभिन्न बीमारियां होती हैं, विभिन्न अंगों में, उनके पीछे क्या रूट कॉज होती है, क्या कारण होते हैं। इसके आगे का जो भी चैप्टर का पार्ट है वो मैं अगले वीडियो में कवर करूँगी, तो मेरे साथ बने रहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।